बीते 40 दिनों में इस देश में एक वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक सिंपैथी होती है कोई चीज़ जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं सर जो आपका बड़ा सम्मान करते रहे हैं, मेरे जान पहचान में, मेरे आसपास, हर तरफ। लेकिन बीते 40 दिनों में इस देश में एक वो भी वर्ग है जिसने कहा कि खान सर ने एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खान सर की वजह से एक इंसान के भाई की मौत हो गई। खान सर की वजह से एक भाई चीख चीख कर टीवी अखबार में इंसाफ की गुहार लगा रहा। वो कह रहा है मैं बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, ये बाहुबली है, इनके पास पैसा है, मेरी शिकायत नहीं लिखी जाती, मैं कमज़ोर हूँ। और वो आप पर आरोप लगा रहा है कि अगर आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो FIR ना करवाई होती तो उसका भाई जिंदा होता। देखिए, जब आप किसी को एक तरफा सुनते हैं तो आपको वही लगने लगता है। और इस बीच उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। 40 दिन तक हमने कुछ नहीं बोला, इसलिए कि आप कुछ तो बता सको, कुछ तो ठोस बताओ, कुछ तो प्रूफ तो कुछ भी करो। जब आप एक तरफा सुनते हैं तो आपको बस एक और की चीज़ें दिखाई देती हैं। आज लोगों को पूरी हकीकत समझ में आ जाएगी तो उन्हें लगेगा कि कैसे चीज़ें यू टर्न हो जाती हैं। तो एक तरफा जितने लोगों ने सुना है वो एक तरफा नैरेटिव बना दिए हैं। और इसी बीच हुआ क्या कि जो मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत काम किया। और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं, तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो है जो एक तरफा दिख रहा है। अब लोगों को समझ में आएगा। इन 40 दिनों में खान सर टूटे हैं? नहीं, हम लोग जो न्याय की लड़ाई थी, जो सबूत थे, जो गवाह थे, जो चीज़ें रियलिटी थी। देखिए, शोर कर देने से सच नहीं बदल जाता है। एक सिंपैथी होती है कोई चीज़ जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, बट एक सच्चाई भी होती है उसके पीछे। आप कितना भी चाह लीजिएगा उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ देर तक के लिए आप ढक सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। एक टाइम पे आने के बाद अब सब चीज़ सामने आ जाएगा। क्या सत्य था 2 तारीख का? 2 जून, जिस दिन एक ऐसा विवाद होता है जो अगले 1 महीने तक टीवी अखबारों की सुर्खियों में रहता है। 24 घंटे खान सर रोशन सर चल रहे थे। इस देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो रोशन सर से सिंपैथाइज करता है उनके आंसुओं को देख के। देखिए, उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो उनकी भाई की डेथ हुई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी पूरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में उनका ये दुख कोई नहीं बांट सकता है। लेकिन इससे इतर भी एक सच्चाई है जिसको देखना पड़ेगा लोगों को। क्या सच है? वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है कि किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। ये सरासर झूठ बात है। देखिए, उनका आरोप है कि हमने वकीलों की फौज लगा दिया। हाँ, मेरे वकील साहब थे अरविंद कुमार मऊआर, जो अनडॉक्यूमेंटेड है यहाँ चीज़ें। अब होता क्या है कि भारत में जब JCB की खुदाई होती है तो 200 लोग आके देखने लगते हैं। तो क्या 200 लोग खुदाई कर रहे थे? नहीं। तो जब कोई हाई प्रोफाइल मामला
कोर्ट में चल रहा होता है तो बहुत बार होता है कि जूनियर वकील आ जाते हैं देखने, मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं क्या हो रहा है उस चीज़ों को। तो सामने वाले को लग जाता है कि सारे वकील मेरे हैं। ये गलत था। उनको जमानत मिल सके इसके लिए हमने अपने वकील साहब से एकदम स्पष्ट कहवा दिया था कि कोई भी विरोध नहीं करना है, इनको जमानत मिलना चाहिए, और जमानत ही नहीं बल्कि सुबह सुबह इनको जेल से निकल जाना चाहिए, वरना इनके अभी गांव भी जाना है यहाँ पर। तो वकील साहब ने बताया कि इनके जमानत में एक अड़चन है, जैसे जिसको जो गार्ड घायल हुआ था चुन उसको जो इंजरी हुई थी वो ग्रेवियस इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो ये एक पॉइंट था जिसमें कि उनको जमानत शायद न मिल पाता, एक चांसेज हो सकता है, क्योंकि देना ना देना जज साहब के हाथ में है। तो उन्होंने हमसे बताया, तो हमने उनसे कहा कि इसका कोई रास्ता बताइए। तो डिस्कस हुआ तो पता चला कि किसी भी इलाज से पहले ना आपका फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, मलहम पट्टी वाला। तो बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर, जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है। उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि। उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया? आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं, वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब के पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर, ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं। और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जितने भी सवाल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपने दिए थे, हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है। और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माता जी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे थे? हो रही थी, आप यकीन नहीं मानिएगा, जब ये खबर लगी ये चीज़ों को तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं, तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये BNS आ गया है तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे हैं तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को, हम लोगों ने नहीं दिया था, वहाँ पर पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए, जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीज़ों को। मतलब 12 जून को मेरे संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे, इतना ही अपराध है हम लोग का। उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको FIR नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको। हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग के संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी पिटा रहा था, छोड़ देते लोग,
हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता कि नहीं बचता, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है ये चीज़ों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं। हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल हो गए है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी कि क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहाँ पर 4, मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात। तो ये चीज़ें बाद में, शुरू में तो आया था खान सर मरवा दिए। हाँ, शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद हो और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुँच हुई। तो फिर प्रधानमंत्री, भाई इस देश में लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है।